हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ द डे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रहा आपका पॉइंट ऑफ द डे। देखिए, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, तो कितनी जो है फैक्ट बात बोली गई है कि जिंदगी जीना अगर इतना ही आसान होता तो है ना, मतलब हर कोई जो है आज क्या बोलते हैं, मुकेश अंबानी, एलन मस्क, ठीक है, यानी इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, या फिर इतने बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन है, तो वो जो है मतलब यूं ही नहीं बन गए। ठीक है, उन्होंने भी अपनी लाइफ के पीछे जो है ना बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत किए हैं, तब जाके जो है वो मतलब इतने बड़े आदमी बन पाए, इतने अमीर पर्सन बन पाए, है ना। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक जो है आपको वो मतलब कहते हैं ना कि सफलता नहीं मिल सकती है आपको। जिंदगी तो जी लेंगे, जिंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन बस वही फर्क हो जाएगा, बहुत फर्क देखने को मिलेगा। एक संघर्ष करने वाले पर्सन यानी व्यक्ति और एक बिना संघर्ष करने वाले पर्सन में आपको बहुत फर्क दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक बात, एक एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी मान सकते हैं, क्योंकि जब तक जो है हथौड़े की चोट नहीं पड़ती है तो पत्थर ही भी जो है ना पत्थर ही रह जाता है, वो भगवान नहीं कहलाता है ना। कोई भी मूर्ति बनाने के लिए, पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए उसमें जो है चोट डालना ही होता है, चोट लगना ही होता है, तभी वो मूर्ति बन पाता है। ओके, तो चलिए हम लोग जो है आज के क्लास की तरफ चलते हैं। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की क्लास में मैंने कल आपको क्या बताया था, कल आपको बताया था एमीन। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमाइड। अब हम लोग जो है एमाइड ही क्यों पढ़ने वाले हैं, दूसरा टॉपिक क्यों नहीं, कीटोन क्यों नहीं, क्योंकि एमीन और एमाइड ये दोनों काफी मिलता जुलता टॉपिक है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है एमाइड पढ़ेंगे। फर्क सिर्फ क्या है एमीन और एमाइड में, बस सीओ ग्रुप का फर्क है। एमीन का फॉर्मूला RnH2 होता है और इसका फॉर्मूला RCONH2 होता है। ठीक है, एमाइड का फॉर्मूला RCONH2 होता है, जबकि एमीन का क्या होता है, एमीन का RnH2, यही होता है ना। ओके, तो बस इतना ही फर्क है एमीन और एमाइड में। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग एमाइड पढ़ने वाले हैं, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, स्टेट लाइन करेंगे। ओके, और इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना। उसके बाद कल आपका कीटोन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कीटोन, और उसके बाद जो है आपका नोमेनक्लेचर वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारा टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, एमाइड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आर के जगह पे एक बहुत ही फेमस नाम है आपका H, ठीक है, और CONH2 रखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, फॉर्मामाइड। तो इसका सामान्य नाम है, इसका क्या नाम है, फॉर्मामाइड। ठीक है, और इसका जो है ये यूपेक नाम क्या है, तो इसका यूपेक नाम मिथेनामाइड। इसका यूपेक नाम मिथेनामाइड। इसकी संरचना हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसकी संरचना कैसे है, H है, CON, इस तरह से इसकी संरचना इस तरह से। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे किस चीज की बात करने वाले हैं,
एमाइड ग्रुप की नामांकन के बारे में, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। आराम आराम से पढ़िए, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड ग्रुप, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड ग्रुप। तो इसकी नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें जो CONH2 है, CONH2 जो है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसको ध्यान में रखना है? CONH2 जो है उसको ध्यान में रखना है। हालांकि जो है इसका जो डिवाइड है वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड और ये टर्सरी एमाइड, इसके बारे में आपको नहीं पूछेगा, इस सिलेबस में आपका नहीं है, ठीक है। हालांकि ये जो है जान लीजिए आप थोड़ा सा ये किस तरह से होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे R लिखा, सॉरी H है, ठीक है ना, ये H के जगह पे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, यहाँ पे भी R हो जाएगा, यहाँ पे भी R हो जाएगा। यानी जब तीनों R रहेगा तीनों जगह तो टर्सरी हो जाएगा, जब 2 R रहेगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा, जब 1 R रहेगा तो ये आपका प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 1, 2 और 3 ये इस तरह से सेटल होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम बात करेंगे किसकी? नोमेनक्लेचर की। तो इससे जो नोमेनक्लेचर आता है, नॉर्मल नोमेनक्लेचर आता है बिल्कुल इस तरह का। अब देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसको। अब देखिए जब इस तरह का कार्बोक्सिलिक में जितना भी होता है तो सबसे पहले ये कार्बोनिल समूह जो होता है उसकी गिनती उधर से ही ज्यादातर की जाती है। कुछ ऐसे मतलब हैं नोट्स, तो मैंने लिखाया हुआ है आपको कि कहाँ पे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कार्बोनिल समूह जो होते हैं, ठीक है, कार्बोनिल समूह जो होते हैं उसमें हमेशा गिनती किधर से? इधर से ही की जाएगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल आपका 6 है। तो नंबरिंग आप कर लीजिएगा सबसे पहले, जो लंबी चैन होगी 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 हो गया, आप देख लीजिए कि कितना नंबर पे है? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, और टोटल आपका कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो हेक्सेनामाइड, हेक्सेनामाइड, ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, ठीक है। चलिए आज जो है ना क्लास के एंड में, अच्छा ठीक है, एक चीज आपको बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज क्लास के एंड में ना आप लोग के लिए एक सरप्राइज है, ठीक है, ठीक है। आज आप लोग के लिए एक सरप्राइज है क्लास के एंड में, तो बिल्कुल भी जो है देखना मत भूलिएगा। और वो सरप्राइज ये है, ठीक है, कि अभी नहीं बताएंगे, है ना, क्लास के एंड में, अभी पहले क्लास कर लेते हैं उसके बाद। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो इसमें सबसे पहले काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बोनिल समूह भी गिनती होता है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना हो गया 5। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल हो गए 5। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे है क्लोरो, और क्लोरो है कहीं एक यहाँ पे 5 नंबर पे है। ठीक है, उससे पहले ब्रोमो है, तो सबसे पहले ब्रोमो को देखेंगे। 1 2 3 नंबर पे ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो। उसके बाद है आपका 2 और 5 डाइक्लोरो, 2 5 डाइक्लोरो, 2 5 डाइक्लोरो। ठीक है, और कुछ है साइड चेन में, साइड चेन में एक चीज और है, CH3 है, यानी 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। और टोटल नंबर कितना है 5, यानी पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड। ठीक है यानी कहने का मतलब ये है कि सारा नियम जो है ना, नोमेनक्लेचर आपका बिल्कुल अब जो है कैसे काम करेगा। एल्केन में जो हमने एल्केन में सीखा था कि लंबी चैन को चुनेंगे, उसके बाद साइड चैन को चुनेंगे, साइड चैन को चुनने के बाद जो है फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि कौन अल्फाबेट के अनुसार पहले आ रहा है, उसको देखेंगे। सारा नियम वही है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, कार्बोनिल समूह ये है तो गिनती हमेशा इधर से ही की जाएगी। ठीक है, बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। और उसके बाद एमाइड ग्रुप का है तो एमाइड। ठीक है, ओके, चलिए बस इतना आपको ध्यान रखना है। और इधर जो है अभी हाल फिलहाल मतलब फिलहाल काफ़ी गर्मी बढ़ गया है, तो इस वजह से मतलब आप देख रहे होंगे पूरा जो है मेरा शरीर जो है पसीना पसीना भी दिख रहा होगा, है ना। ओके, चलिए इसका स्ट्रेट लाइन किस तरह से पूछेगा, एक स्ट्रेट लाइन का हम फिगर बता देते हैं आपको। इसी तरह से रहेगा, कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको डबल रहेगा, ये कार्बन रहा, फिर यहां से आपको क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये तो ऑक्सीजन वाला ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे फिर जो है आपका रहेगा क्या, NH2। इस तरह से रहेगा नोमेनक्लेचर। तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा ग्रुप का है, ये आपका एमाइड ग्रुप का है। इस तरह से रहेगा इसका। ठीक है, इधर कितना भी बढ़ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में क्या करेगा, कहीं कहीं पे साइड चेन लटका देगा, यानी यहाँ पे मान लीजिए Cl लटका देगा, इधर Br लटका देगा। ठीक है, तो इस तरह से गिनती कीजिएगा। अब इसको देखिए, इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गिनती किधर से होगी, गिनती इधर से होगी, यहाँ से 1 2। अच्छा, यहाँ पे क्यों गिनती हुआ आपको पता है ना, यहाँ पे क्यों गिनती हुआ, क्योंकि हम लोग इसको भी गिनते हैं, है ना, इसीलिए। और यहीं पे मेरा कार्बोनिल समूह है, 1 2, फिर यहाँ पे 3, इधर आपका 4, ये रहा आपका 5, ये 6 और ये 7। तो आप देख रहे हैं कितना नंबर पे है आपका Br, ये रहा Br आपका कितना नंबर पे, 4 नंबर पे, यानी 4 ब्रोमो। और उसके बाद जो है 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। और उसके बाद और क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 7। हेप्टेनामाइड। दिख रहा है या कट रहा है, ओके, क्लियर है, दिख रहा है सब। तो स्ट्रेट लाइन इसी तरह का होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए, तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब देखिए एक चीज, अगर आपको ये जो मैंने नोमेनक्लेचर बताया इसका अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी का बुक उठाइए। एनसीईआरटी का बुक में आपको बहुत सारा जो है प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, तो आप जो है उसे प्रेफर कीजिए और उसके बाद जो है क्या कीजिए, यहाँ पे नोमेनक्लेचर कीजिए और जो नहीं बनता है, जो नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो वो जो है कमेंट में लिखिए या फिर आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। मैं आपको जो है उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अच्छा, अगले क्लास में मिलने से पहले आपको जो है मैंने आपको बोला कुछ सरप्राइज है आप लोग के लिए, तो वो सरप्राइज ये है कि आप लोग का जो है ना 9 जून, ये 9 जून को जो है ना इंग्लिश का, यानी आपका इंग्लिश जो आप 100 मार्क्स का पढ़ते हो, इंग्लिश जो आपका 100 मार्क्स का पढ़ते हो, तो उसी में अभी क्या चल रहा है, टेंस चल रहा है। तो टेंस का जो है ना आपको महा रिवीजन देखने को मिलेगा 9 जून को, यानी टोटल 12 टेंस होते हैं, उसमें से सभी का टोटल फॉर्मूला आपको एक जगह पे देखने को मिलेगा 9 जून को। ओके, हम लोग 9 जून को ये करने वाले हैं। ओके, जिस तरह से आपने केमिस्ट्री के महा रिवीजन को बहुत सारा प्यार दिया, उम्मीद है कि आप इसे भी जो है उतना ही प्यार देंगे, कहीं उससे ज्यादा ही उम्मीद है कि उससे भी ज्यादा प्यार देंगे। ओके, तो 9 जून को क्लास देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ओके, क्योंकि सारा फॉर्मूला आपका टेंस का जो भी मैंने लिखा है वो सारा आपको एक जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। और कल से आपका 1 जून है, तो यानी 9 दिन पहले ही आपको ये सरप्राइज दिखा दिया गया, बता दिया गया, ताकि आप क्या करें, टेंस जो चल रहा है उसमें आप जो है पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि वहां पे जो बताया जाएगा सिर्फ आपको 1 लाइन में बताया जाएगा, फटाफट एकदम स्पीड में, जैसे हम लोगों ने महारिवीजन में किया था, ठीक है, उसी तरह से। सिर्फ किसके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है, तो ये बेनिफिशियल सिर्फ उसके लिए होगा जिन्होंने रेगुलर क्लास किया, या फिर जो पहले से पढ़ चुके हैं ये चीज, उसे सिर्फ एक झलक देखना है, वो फॉर्मूला जो कि याद हो जाए, तो बस वही चीज आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। ओके, और ये सारा चीज जो है ना मैं कर पा रहा हूँ तो बस आप लोग के बदौलत। तो उम्मीद है कि आप जो है क्लास को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। ओके, और अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड हैव ए नाइस डे।